नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका नया प्लास्टिक सेट जो निकाला गया था, ये आपका सेट जो है आपका सेट 2 होने वाला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आपका दोनों मोड में जो है सर टेस्ट जो है लिए थे। यहाँ से जो है आपका वर्दी लेके रहेंगे और ये आपका जो है स्पेशल बिहार पुलिस के लिए टेस्ट जो है आपका निकाला गया था और ये आपका जो है सभी एग्जाम में कम आने वाला है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस सेट में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है और 100 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन को आप लोग सही करने का कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ से ये आपका टेस्ट जो है ये आपका 2 होने वाला है। अगर आप लोग सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग चाहे तो जाके सेट 1 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका 1 का राइट आंसर, तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 2 का देखेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो बुद्ध का बात कर लें तो गृह त्याग जो किया था ये आपका 29 वर्ष की आयु में किया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और गृह त्याग करने के बाद जो है ये आपका घोड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा आपका राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 3 नंबर का, चोल वंश के शासक ने गंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 3 का राइट आंसर, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? तो इसका यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा विद्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 5 का, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो 5 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका गुरु रामदास का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? तो गुरु रामदास का प्रभाव था। उसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो आप लोग सभी जानते हैं कोचीन में खोली थी। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 7 का, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1823 में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा WC जो होगा WC बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पूरा नाम आप लोग देखिएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी होगा आपका राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 9 नंबर का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 9 नंबर का, तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा NM जोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NM जोशी हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से 10 का आपका राइट आंसर सी होगा। 11 का देखेंगे, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध आप लोग देखेंगे 11 का, तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 जुलाई 1870 में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 में हुआ था। 11 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए आप लोग 12 का, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा तो क्या होगा। यहाँ से देखिए आप लोग
इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है। तो एस्तोनिया की राजधानी आप लोग देखेंगे तो आपका तल्लीन है। कहाँ है? तल्लीन है। ऑप्शन जो होगा आपका 13 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 14 का नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। तो नागासाकी आप लोग देखेंगे किस द्वीप पर स्थित है। ये आपका हो जाएगा क्यूयूस द्वीप पर आपका स्थित है। क्यूसू द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 15 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करती हैं। तो ये जो आपका करता है 15 का देखेंगे आप लोग तो ये आपका बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है। तो बड़ा लाचा दर्रा आप लोग देखेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में है? तो आपका आप लोग का जो हो जाएगा 16 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को। 17 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। 17 का देखिए आप लोग उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। तो ये जो आपका वर्षा जो होती है ये आपका वर्षा का कारण ये आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो ये जो आपका उपस्थिति के जो कारण होता है 18 का आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे 19 का तो ये आपका बैरकपुर में है। कहाँ में है? तो ये आपका बैरकपुर में है। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा आपका राइट आंसर। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति SC निवास नहीं करती है। तो ये जो आपको निवास जो नहीं करती हैं ये आपका कौन सी राज्य में नहीं करती हैं। तो 20 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा आपका? नागालैंड हो जाएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि आपका SC जो है यहाँ आपका नागालैंड में निवास नहीं करती है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 21 का संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया। तो झंडा को जो स्वीकार किया गया था ये आपको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति के पद पर खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के हैसियत से जो कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 22 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 65 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 23 का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो 23 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो 23 का राइट आंसर आपका ये आपका सैंडल पीक हो जाएगा। सैंडल पीक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग 24 से। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती हैं। तो ये जो आपको निकलती हैं यहाँ से आप लोग देखेंगे 24 का तो ये आपका हो जाएगा चेम यून डोंग जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 25 का देखेंगे सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो केंद्रीय मंत्री आप लोग देखेंगे यहाँ से 25 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो इसका देखेंगे आप लोग न्यूनतम उम्र सीमा आपका कितनी है। तो 26 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा 30 वर्ष। उसके बाद देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो आपको कर दिया गया था ये आपको
61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपको लिया गया था ये आपका कहाँ से लिया गया था, तो ये आपको देखेंगे इसका राइट आंसर ये आपको ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन जो होगा आपका 28 का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का चर्चा है, तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 29 का। तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका भाग 9 क में है। किस में है, भाग 9 क में है। ये आपका किस में है, तो भाग 9 के 9 क में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना है। तो इसका वेतन आप लोग देखेंगे 30 का, ये आपका हो जाएगा 2,50,000 के। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका उपाध्यक्ष आप लोग देखेंगे तो 31 का राइट आंसर आपका ये आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 32 का देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका शुभारंभ जो किया गया था ये आपको 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 33 का, तो आपका नीता अंबानी जो है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है, तो इसका देखेंगे आप लोग सीरियल कौन सा है। तो 34 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो 34 का हो जाएगा ये आपका सीरियल हम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 35 का राइट आंसर, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उरुग्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ये होगा आपका राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखेंगे आप लोग सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश के गुप्तचर संस्था है। तो ये जो आप लोग देखेंगे गुप्तचर संस्था कौन सा देश का है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 36 का राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका चीन की संस्था है। कहाँ की संस्था है, तो चीन की संस्था है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 37 का राइट आंसर, तो ये आपका चेन्नई में है। कहाँ है, तो चेन्नई में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 38 का देखेंगे आप लोग निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से 39 नंबर का। और दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका खिलाड़ी आप लोग देखेंगे। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ से आप लोग देखिए ए में दिया है वाटर पोलो, नंबर बी में दिया है बास्केटबॉल, नंबर 3 में दिया है फुटबॉल और नंबर 4 में दिया है, नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 39 का, तो आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। ऑप्शन आपका बी होगा। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस जो आपको मनाया जाता है ये आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे एसेजेज ऑन गीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देखेंगे आप लोग राइट आंसर 41 का। तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ से होगा आपका ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 42 का है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो
ये आपका दिया जाता है, ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग जो किया था ये आप लोग देखेंगे, तो इसका प्रयोग आपका एनर्जीनेस ने किया था। कौन किया था? तो एनर्जीनेस ने किया था। ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे औसत कथन का चयन करें। तो औसत कथन का चयन करने के लिए जो बोल रहा है, यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका केरल में नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। 45 का देखेंगे, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो बीमा क्षेत्र सुधार में देखेंगे आप लोग राइट आंसर 45 का, तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्होत्रा समिति आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 46 का, तो यहाँ से देखेंगे 46 का क्वेश्चन आप लोग प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है? तो ये जो आपको प्रतिपादित जो किया था, ये आपको बी.एस. मिन्हास ने किया है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है? तो आपका मुख्यालय मुंबई में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 48 का। 48 का है आपका, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो मुद्रा देखेंगे तरल आपका कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो ये आपका हो जाएगा M1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना का शुरुआत जो किया गया था, ये आपका 1985 से ये आपका 86 में किया गया था। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो है एसआई मात्रक आप लोग देखेंगे 50 का, ये आपका हो जाएगा एल्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमेन हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 51 नंबर का, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका जो परिवर्तन जो किया जाता है ये आपका विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। संयंत्रता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका गुण जो पाया जाता है, इसका गुण आपको गैस एवं द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 53 का, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरणों की खोज जो किया था ये आपका किसने किया था? तो ये आपका रीटर ने किया था। कौन किया था? ये आपका रीटर ने किया था। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 53 का, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 53 का ना है, तो 53 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका पोल बिलाड आपका होगा। क्या होगा? पोल बिलाड हो जाएगा। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 54 का देखेंगे आप लोग, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका परिवर्तन जो आपका नहीं होता है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो इसको समय जो लगता है 55 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से आपका बी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 56 नंबर का देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक अंग आपका नहीं है?
तो 56 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे कि आपका पीला जो है ये आपका अंग नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो इसका प्रभाव की खोज जो किया था तो 57 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑस्टेट, आपका हो जाएगा ऑरोस्टेस्ट ऑस्टेस्ट। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ये होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो इसका पता लगाने में जो किया जाता है ये आपका सोडियम 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, इसका देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। तो ये जो आपका बढ़ता है 59 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा परमाणु का आकार जो है ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ये होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आप लोग सभी जानते हैं 7.4 होता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 61 का देखेंगे आप लोग प्राकृतिक रबर को कठोर बनने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसमें आपका कार्बन मिलाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का नीला थोथा कहा जाता है। तो नीला थोथा जो कहा जाता है आप लोग देखेंगे 62 का, तो ये आपका हो जाएगा CuSO4.5H2O। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो आपको दिया गया है 63 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 1 मिनट दोस्तों, आगे देखेंगे आप लोग 63 का तो हो गया है। 64 का देखिए आप लोग, 64 का जो है आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो आलू जो आपका तने का प्रकार का जो उदाहरण है 64 का देखेंगे कि आपका कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंद हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन मतलब पाया जाता है। तो लचीलापन जो पाया जाता है ये आपका स्थूल कोण ऊतक के द्वारा पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक के द्वारा पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है केचुआ जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है। तो ये जो आपको पाया जाता है ये आपको एनीलिडा में पाया जाता है और यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो सर्वदाता जो कहा जाता है, चलिए आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे कि आपको ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा नेफ्रॉन। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 69 का बीट B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ से देखिए आप लोग रासायनिक नाम इसका, तो इसका रासायनिक नाम आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का। तो ये आपका हो जाएगा फायरिडॉक्सिन हो जाएगा, फायरिडॉक्सिन हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 70 का देखेंगे टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 70 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका आंत जो है, आंत ये आपका प्रभावित होता है। उसके बाद देखेंगे रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। तो 71 का देखेंगे कि आपका सऊदी अरब का होगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सऊदी अरब का था ये आपका। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 72 का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है। तो आपका बेंगलोर में किया है, आप लोग इसको याद रखिएगा बेंगलोर में किया है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और
गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो इसका जोर जो दिया जाएगा आप लोग 73 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अमृत धरोहर योजना आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 74 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो कार्बन सबसे अधिक स्टॉक जो है आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 75 का देखेंगे आप लोग के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो सरस्वती सम्मान के लिए जो चुना गया है ये आपका तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तमिल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग 76 का एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी RS 720 में बेचे जाने पर उसे 25% की हानि होती है और 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पे आपका PDF जो है ये आपका उपलब्ध है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसका PDF लेके दोस्तों कॉपी पर आप लोग जो है इसको बनाइएगा। तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग देखते चलिए। तो 76 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 77 का जो आपका प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसका योग आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1035 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1035। 78 का देख लेंगे आप लोग। 78 का हो जाएगा आपका 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। आप लोग दोस्तों बनाइएगा ज़रूर इसको। उसके बाद देखेंगे आप लोग 79 का। तो 79 का जो राइट आंसर होगा आपका ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 80 का देख लेंगे आप लोग। तो 80 का जो होगा ये आपका हो जाएगा 7.5 लीटर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 81 का। 81 का आप लोग देखेंगे तो 81 का हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आप लोग इसका जो है ऑप्शन यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका। तो 81 का आपका ऑप्शन जो है ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 50 बटा रूट 3 लीटर हो जाएगा। वहाँ से ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 82 का। तो 82 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 83 का। तो 83 का देखेंगे आप लोग तो 83 का हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा। और उसके बाद 84 का देखेंगे तो 84 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ से 5/3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 84 का था ना। हाँ 84 का आप लोग, हाँ ये आपका ठीक है 5/3। और उसके आपका देखेंगे आप लोग 85 का। तो 85 का देखिए आप लोग 85 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 85 का डी हो जाएगा। ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 86 का। तो 86 का देखेंगे आप लोग तो 86 का आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 87 का। तो 87 का देखेंगे तो ये आपका 87 का ये आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 88 का। तो 88 का देखेंगे तो ये आपका वाई हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग इसको बनाइएगा। उसके बाद देखिए आप लोग 89 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तो इसको जो पूरा करेंगे 89 का देखेंगे तो ये जो पूरा करेंगे आप लोग का ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपीस हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद देखेंगे आप लोग 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची जो देखेंगे आप लोग 90 का, यहाँ से देखिए आप लोग इसका जो है ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो ऑप्शन आपका 90 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीर। क्या हो जाएगा? समीर हो जाएगा। उसके बाद 91 का देखेंगे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका देखेंगे शुद्ध संधि विच्छेद 91 का, कि आपका हो जाएगा अनुजोड़ एसन। क्या हो जाएगा? अनुजोड़ एसन हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपको अंतर्गत में जो आता है 92 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा बिना पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बिना पानी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 93 का, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशप्त है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो इसका संज्ञा आप लोग देखेंगे 93 का, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में आप लोग देखेंगे आपका कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में आप लोग देखेंगे तो आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग दोस्तों, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में जो है ये आपका 5 क्वेश्चन है, ये आपका 4 ही क्वेश्चन है इंग्लिश में। देख लीजिए इसको भी आप लोग देख ही लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर 95 का, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ ए एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, चूज द करेक्ट alternative, the persons driving the car dash control over the village and connected hair down। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका 95 का राइट आंसर आप लोग, तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉस्ट। क्या हो जाएगा? आपका लॉस्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग, आगे है आपका मेक श्योर दैट यूर ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 96 का, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। सेलेक्टेड द, यहाँ से देखिए आप लोग द आर्म्स एंड लेगेज ले इन ए क्लियर वाई। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर 97 का, तो 97 का आपका हो जाएगा विनिलैंड। क्या हो जाएगा? आपका विनिलैंड। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 98 नंबर का, 98 नंबर का है चूज द वर्ड दैट ए सबस्टेंट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द यंग ऑफ फोरेंग। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 98 का, तो ये आपका हो जाएगा टडपोले। क्या हो जाएगा? आपका टडपोले हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 99 का, तो 99 का देखेंगे आप लोग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ मीनिंग ऑफ द इंडेमो पैरेसेस ए विल्डेंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग स्पोर्ट का, तो इसका राइट आंसर जो होगा 99 का, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। सबसे छोटा पुष्प आप लोग देखेंगे 100 का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बुलियप्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बुलियप्फा हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।